नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर पांडे, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, फिलिक्स हॉस्पिटल सेक्टर 137 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मरीजों द्वारा पूछे गए 5 न्यूरोलॉजिकल सवालों के बारे में। पहला सवाल, डॉक्टर साहब मुझे बार-बार चक्कर क्यों आते हैं? तो चक्कर आने का सबसे पहला प्रमुख कारण अपना ईयर से रिलेटेड होता है, बट कुछ गंभीर समस्या जैसे स्ट्रोक होने के कारण भी चक्कर आना हो सकता है। तो जो खतरनाक लक्षण है जो हमें डिफरेंशिएट करने चाहिए कि चक्कर आने के साथ में आपके हाथों पैरों में कंपन हो रहा है, कुछ आवाज़ फंबल कर रही है, कुछ एक साइड वीकनेस आ गई है या बैलेंस में प्रॉब्लम हो रही है, तब निश्चित तौर पे आपको किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास तुरंत जाना चाहिए। दूसरा सवाल, माइग्रेन और सिर दर्द में क्या अंतर है? तो माइग्रेन में अक्सर सिर की एक तरफ धड़कन जैसा पल्सेटाइल हेडेक होता है, इसके साथ में वॉमिटिंग या फिर फोटोफोबिया यानी ग्लेयरिंग लाइट से प्रॉब्लम और आवाज़ से प्रॉब्लम होती है। तो ये माइग्रेन का प्रमुख लक्षण है। दूसरा, हर सर दर्द क्या ट्यूमर का संकेत होता है? इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि अधिकांश सिर दर्द ब्रेन ट्यूमर नहीं होता है। सही कारण जानने के लिए आपको अगर सर दर्द 2 दिन से ज़्यादा टिक रहा है तो आपको तुरंत अपने नियर बाय न्यूरोलॉजिस्ट के पास में जाना चाहिए। तो वो सीटी स्कैन या एमआरआई कराकर वो सही कारण जान सकते हैं। एंड दूसरा, कि माइग्रेन क्या पूरी तरीके से ठीक हो सकता है? माइग्रेन को अगर आप सही उपचार करते हैं और कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं तो ये कंट्रोल हो सकता है। पूरी तरीके से ठीक होने के लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल सुधारनी पड़ेगी। माइग्रेन इज़ ए लाइफस्टाइल डिजीज़। और तीसरा जो प्रमुख क्वेश्चन आता है वो कि भूलने की बीमारी डिमेंशिया के बारे में। पहला सवाल, क्या उम्र बढ़ने पर भूलना सामान्य है? थोड़ा भूलना सामान्य हो सकता है, लेकिन बार-बार भूलना और किसी पर्टिकुलर चीज़ में अचानक से भूलना शुरू होना, मतलब कल तक एकदम ठीक थे, फिर जब सो के उठे अगले दिन सुबह तो भूलने की समस्या अचानक से बढ़ गई, तब ये किसी सटल स्ट्रोक या और किसी बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। और डिमेंशिया से बचाव संभव है क्या? हाँ, नियमित व्यायाम, अच्छी नींद, जो आपके बाकी बीमारी है जैसे हाई ब्लड प्रेशर और शुगर, इसका कंट्रोल, और जो स्ट्रेस कम लेना और बाकी ब्रेन के लिए अच्छा फूड खाना जैसे नट्स हो गए, ओमेगा 3 फैटी एसिड हो गया, इससे आप डिमेंशिया को कहीं हद तक रोक सकते हैं। और चौथा जो होता है, युवाओं में जो यंग पॉपुलेशन है उसमें स्ट्रोक की संभावना क्यों बढ़ रही है? जी हाँ, आजकल 30 से 50 साल में भी हम लोग को रेगुलर बेसिस पे स्ट्रोक देखने को मिल रहा है। जनरली पॉपुलेशन जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो उसमें स्मोकिंग, नए यंग ऑनसेट बीपी होना, डायबिटीज़ होना, ये मोस्ट कॉमन कॉजेज़ हैं यंग में स्ट्रोक होने के। और स्ट्रोक के लक्षण वही होते हैं, उसको हम लोग अपने बी फास्ट के निमोनिक से याद रखना है कि अचानक से बैलेंस की प्रॉब्लम होना, ई से आई का डेविएशन होना, एफ से फेस का टेढ़ापन होना, आर्म से एक साइड की वीकनेस होना, एस से स्पीच का फंबल करना या स्पीच का ख़त्म हो जाना, और टी से यानी ये टाइम है अपने न्यूरोलॉजिस्ट के पास पहुंचना। स्ट्रोक में आप अगर 4.5 घंटे के भीतर में अपने अगर न्यूरोलॉजिस्ट के पास नियर बाय पहुंचते हैं तो अगर वो स्ट्रोक क्लॉट बनने से हुआ है तो वो इंजेक्शन देके उसको लाइसिस कर सकते हैं। आजकल एक्सटेंडेड टाइम फ्रेम विंडोज़ भी हैं जिसमें 4 घंटे के बाद भी इलाज संभव है 24 घंटे तक में, बट रिकवरी के चांसेस उतने थोड़े कम हो जाते हैं। और 5वां जो क्वेश्चन है वो पार्किंसन डिजीज़ से संबंधित है। सब लोग पूछते हैं कि क्या हर हाथ का कांपना हमेशा पार्किंसन रोगी होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाथ का कांपना कभी साधारण कारण से भी हो सकता है, जैसे कि तनाव, थायराइड की समस्या, या अपना आनुवांशिक तौर पे बोले तो एसेंशियल ट्रेमर। और पार्किंसन रोग की आपको डिफरेंशिएट करने के लिए शुरुआती लक्षणों के बारे में पहचानना ज़रूरी है कि उसके साथ में हाथ के कंपन के साथ में चलने की गति धीमी हो जाएगी, शरीर में जकड़न आ जाएगी, लिखावट छोटी हो जाएगी, पोस्चरल इम्बैलेंस होने लगेगा। तो वो जो कंपन के साथ में अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो वो पार्किंसन हो सकता है। हाँ, पार्किंसन डिजीज़ का इलाज संभव है, ये एक बहुत बार पूछा जाता है। तो वो अगर नियमित दवा जो लीवोडोपा हम लोग लेते हैं वो,
और बाकी नियमित व्यायाम और फिजियोथेरेपी से हम रोग को कंट्रोल कर सकते हैं और पार्किंसंस डिजीज की लाइफ को जो व्यक्ति है उसकी लाइफ को सुगम बनाया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि कौन सा न्यूरोलॉजिकल लक्षण कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, चाहे कितना भी कोई कुछ दिन का कोई भी समय हो रहा हो। तो अचानक से शरीर में कोई कमजोरी यानी स्ट्रोक के लक्षण, बी फास्ट निमोनिक से याद करना है। अगर कोई किसी को ऐसे अचानक से शरीर में कमजोरी, बोलने में प्रॉब्लम, बैलेंस में प्रॉब्लम, स्पीच में प्रॉब्लम और कुछ दिक्कतें आ रही है, तो तुरंत हमें नियर बाय न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है, क्योंकि इसमें टाइम इज ब्रेन। जितना जल्दी पहुंचेंगे उतनी जल्दी दवा मिलेगी, उतनी जल्दी ब्रेन को हम बचा पाएंगे। नमस्कार। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।